चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम लोग पदार्थों की अवस्था का परिवर्तन। यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है इसकी तीन अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। आपके आसपास भी जितने पदार्थ मौजूद होंगे वो तीन अवस्थाओं में पाए जाते होंगे। या तो वो ठोस होता है, या तो द्रव होता है, या जो पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस अवस्था में पाई जाती है। यही तीन अवस्थाएं आपको देखने को मिलता होगा। जो पदार्थ है तीन अवस्थाओं में पाई जाती है। और ये जो तीन अवस्थाएं हैं इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? इनका परिवर्तन करा सकते हैं। यानी कि ठोस से द्रव में बदल सकते हैं और द्रव से गैस में बदल सकते हैं, और गैस को फिर अगर हम लोग क्या कर सकते हैं? द्रव में बदल सकते हैं, और द्रव को फिर हम लोग क्या करते हैं? ठोस में बदल सकते हैं। जैसा कि आप लोग अगर एक पानी का एग्जाम्पल ले तो हम उसे देखते हैं कि वो बर्फ रूप में होता है। किस रूप में होता है? बर्फ के रूप में होता है। जब उस बर्फ को अगर हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो वो जल में बदल जाता है, और उसी जल को जब हम लोग और ज्यादा गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में बदल जाता है, और फिर उसी वाष्प को, वही वाष्प जब ठंडा होता है तो जल में बदलता है। जैसे कि हम लोग बारिश देखते हैं, वाष्प के रूप में क्या होता है? जल वाष्पित होकर बादल के रूप में बदल जाता है, और वही ठंडा होकर क्या होता है? बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है। और इसी जल को और ज्यादा ठंडा करे, जब हम लोग इसी जल को फ्रीज में रख देते हैं तो ये क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते आते बर्फ में बदल जाता है। यानी कि ठोस रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज हम लोग देखेंगे कि ये पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं उनका परिवर्तन कैसे होता है। तो हेडिंग है पदार्थों की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना। तो ये जो पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं वो हमेशा बदलते रहती है, वो परस्पर बदलते रहती है। अधिकांश जो पदार्थ है वो क्या होता है? परस्पर अवस्था चेंज करते रहता है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि पदार्थों की तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अब बात आता है कि हम लोग इसे कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो आसानी के लिए हमने एक जल का एग्जाम्पल दिया। जल के एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि बर्फ को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है? जल में बदलता है। यानी कि बर्फ पहले क्या था? ठोस था, और इसको गर्म करने पे ये क्या हो गया? द्रव में बदल गया, यानी कि जल में बदल गया। और जल को और ज्यादा गर्म करेंगे तो ये क्या होगा? ये वाष्प में बदल जाएगा, यानी कि गैस में बदल जाएगा। देखिए यहाँ वाष्प में बदल रहा है, जल का एग्जाम्पल है, और यहाँ हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का एग्जाम्पल दिया है। और इसी वाष्प को फिर अगर हम लोग ठंडा करें तो ठंडा करेंगे तो ये क्या होगा? जल में बदल जाएगा। यानी कि इसको अगर हम लोग ठंडा करते हैं तो क्या होता है? द्रव में बदल जाता है। और फिर पुनः इस द्रव को अगर हम लोग ठंडा करते हैं, और ज्यादा ठंडा करते हैं, तो क्या होगा? बर्फ में बदल जाएगा। अक्सर आप लोग फ्रिज में देखते होंगे, तो देखिए ठोस से जो द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है गलना या पिघलना। क्या? गलना या पिघलना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि चॉकलेट क्या हो गया? मेल्ट हो गया, पिघल गया या गल गया, तो गलन बोलेंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? गलन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां मैं लिखते जा रहा हूं पॉइंट गलन। गलन को देखते ही हम लोग जिस टेम्परेचर पे गलना प्रारंभ होगा, जिस टेम्परेचर पे कोई वस्तु यानी कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाना प्रारंभ होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक। गलनांक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग, और इसको मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए गलनांक यानी कि मेल्टिंग
और गलनांक या द्रवनांक जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इस द्रव को अगर और ज्यादा गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्वथन। क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथन। और जिस टेम्परेचर पे ये बदलना स्टार्ट हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ क्वथन लिख दिया, बॉइलिंग, और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जिस बिंदु से, यानी कि जिस टेम्परेचर से ये क्या हो, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, जैसे पानी का हम लोग अगर क्वथनांक की बात करें तो जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर होने लगता है वो क्या होता है, वाष्प में बदलना शुरू होता है। तो पानी का क्वथनांक अगर हो जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए अब इसी गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव में बदलता है, यानी किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। संघनन। तो हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे, संघनन। संघनन। बारी बारी से मैं इन सारे पॉइंट का डिफिनेशन लिखवाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। तो आपको उम्मीद करूंगा कि ये सारा वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए और अपना नोट्स तैयार करते चलिए। ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इन सारे टॉपिक को समझाने के बाद मैं परिभाषा भी लिखवाऊंगा, तो आप लोग इसको नोट करते चले। तो यहाँ हो गया संघनन। ठीक है, संघनन। संघनन के बाद इसका इंग्लिश होता है फिशन। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करें संघनन के बाद, तो अब द्रव अवस्था में कोई चीज आ गया है, उसको ठोस अवस्था में बदलना है। तो ये बदलने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, जमना कहेंगे। ठीक है, जमना। ठीक है, जमना बोलेंगे, या तो इसको हम लोग बोलते हैं हिमीकरण। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे ये जमना स्टार्ट हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। तो यहाँ 2 पॉइंट और ऐड कर लेंगे, जमना या हिमीकरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। और हिमांक का क्या हो जाएगा, हिमांक का मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिमांक। इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये क्या होता है, जमना प्रारंभ हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक। ठीक है, तो इतने चीजों का हम लोग क्या हो बड़ी बड़ी से डिफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है गलन या पिघलना। ठीक है, क्या होता है क्वथन और क्वथना, क्या होता है संघनन, क्या होता है जमना या हिमीकरण, और क्या होता है हिमांक। तो आइए इसका हम लोग बारी बारी से क्या देख लेते हैं, परिभाषा को देख लेते हैं। चलिए तो डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो देखिए गलनांक किसे कहते हैं, तो ठोस अवस्था से हम लोग गलनांक का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का, यहाँ किसी पदार्थ की ठोस अवस्थाओं से द्रव अवस्थाओं में बदलने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गलन। ठीक, आगे अगर हम लोग गलन के बाद अगर गलनांक की बात करें तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो उस ताप को क्या कहते हैं, उसका गलनांक बोलते हैं, उस ताप का। जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही बर्फ आता है वैसे ही ये बर्फ में बदल जाता है। जैसे ही कोई पानी आता है वो क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है। लेकिन 0 डिग्री के जो पहले रहेगा वो क्या हो जाएगा, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, इस अवस्थाओं में क्या रहेगा, ये ठोस अवस्था में, माफ कीजिएगा द्रव अवस्था में रहता है। तो ऐसे ही बोल रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो उस ताप को क्या कहेंगे,
गलनांक कहेंगे। जैसे कि 0 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं 1 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका जल का गलनांक हो जाएगा 0 डिग्री के बाद वाला, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होता है वो बर्फ में बदल जाता है, तो 1 डिग्री मान लेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग क्वथन की बात करें तो द्रव का गैसीय अवस्था में बदलने की जो क्रिया होती है क्या कहलाती है, क्वथन कहलाता है। द्रव का गैसीय अवस्था में, ये द्रव है और ये गैस अवस्था में बदल रहा है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे। ठीक है, अगला है क्वथनांक। जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदले उस ताप को क्या कहेंगे, उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे। कहने का मतलब ये बारीकी से समझिएगा, जल को अगर मान लीजिए हम लोग किसी पात्र में रख के इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वाष्प में बदलना, जिस टेम्परेचर पे वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा यानी कि पूरा खौलना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या कहलाता है, इसका क्वथनांक कहलाएगा यही टेम्परेचर। अगर जल को हम लोग 99 डिग्री तक अगर गर्म करते हैं तो वो क्या होगा, वाष्प में बदलना शुरू नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वो गैसीय रूप में नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला देंगे ये क्या हो जाएगा, इसके संपूर्ण हिस्से से वाष्प में के रूप में यानी कि गैस के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वाष्पीकरण तो शुरू से ही होगा, लेकिन इसके संपूर्ण हिस्से से जो गैस में बदलने की प्रक्रिया होगी वो कहाँ से शुरू होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि जिस न्यूनतम ताप पर, इसके बाद तो होता ही रहेगा, लेकिन जिस न्यूनतम ताप पर, तो न्यूनतम ताप जहां से स्टार्ट हुआ है वो हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वथन क्या है, ये जो क्रिया है बदलने की क्रिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये बदलता है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक। वैसे ही हमने यहाँ गलन और गलनांक देखा था, जिस टेम्परेचर पे उसे हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक। टेम्परेचर क्या, न्यूनतम टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद तो अधिकतम तो होगा नहीं, लेकिन न्यूनतम जहां से स्टार्ट हो, ठीक है। अब देखते हैं वाष्पन, इसके साथ ही हम लोग वाष्पन को भी देख लेते हैं। तो किसी द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया, देखिए धीरे धीरे जो वाष्प बन के उड़ने की क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, वाष्पन। और वाष्पन के बारे में एक और बात नोट कर लीजिएगा कि ये सभी टेम्परेचर पे होता है, यानी कि पानी को हम लोग खौलने के लिए जब चढ़ाते हैं तो वो हल्का हल्का वाष्पित होते रहता है, लेकिन ऊपरी सतह से वाष्पन होता है, ठीक है। और जो क्वथन है ये जल के संपूर्ण हिस्से से होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं संघनन को। क्या, संघनन। तो वाष्पीय अवस्था से यानी कि गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया, यानी कि कोई चीज गैस के रूप में है उसको द्रव में बदलना है, यानी कि ठंडा करना होगा, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन, ठीक है, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है। उसके बाद बात करें हम लोग जमना या हिमीकरण, तो आप लोग जानते हैं कि जमना किसे कहते हैं, फ्रिज में पानी ले जाओ और बर्फ जमा लो, फ्रिज में दूध ले जाओ, आइसक्रीम जमा लो, तो क्या होता है, द्रव रूप रहता है, पहले द्रव रूप रहता है और उसको हम लोग ठोस रूप में बदलते हैं। तो वही है कि द्रव अवस्था से, या हम लोग बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, जमना या हिमीकरण कहते हैं। क्या, जमना या हिमीकरण। और हिमांक किसे कहते हैं, तो वही बात आ गया, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जिस न्यूनतम ताप पर ये बदलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम ताप, जैसे कि जल का क्या होता है 0 डिग्री पे जैसे ही जाएगा वहां से वो ठोस हो जाएगा, 0 डिग्री, -1 2 3 4, लेकिन किस पर, 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए 0 क्या है, जल का हिमांक है, ठीक है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है उस ताप को क्या कहते हैं, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है।